Yes, good morning, students. Today's our chapter name is chemical reaction. We will discuss about chemical reaction. Clear? So, first we will define chemical reaction. A reaction in which chemical property of a substance get changed, then it is called chemical reaction. Then it is called chemical reaction. Clear? There are many example of chemical reaction like corrosion, respiration, digestion, burn of any substance, then it is called chemical reaction. These all are the example of chemical reaction. Clear? So we can say, if I give you example, then carbon plus oxygen and formed कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? देखो, कोई भी टाइप की जो रिएक्शन है, बात करते हैं अपने केमिकल रिएक्शन की, कोई भी टाइप की रिएक्शन है उसके अंदर सब्सटेंस की क्या हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है. अगर कोई सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तो उस रिएक्शन को अपने क्या बोल देंगे, केमिकल रिएक्शन बोल देंगे. यहाँ पर अपने पास एग्जांपल है, सी किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को, ओ किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीजन, और CO2 किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? और सी रिप्रेजेंट करता है कार्बन को. क्लियर? नेक्स्ट अपने एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं इसके अंदर, Mg प्लस O2 क्या बन जाएगा, MgO. क्लियर? तो यहां पर Mg किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीशियम, O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन, और MgO किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. चलो मैं इस एग्जाम्पल को आपको मैं क्लियरली रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्लियरली बता देता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है. देखो, स्टार्टिंग के अंदर अपने पास क्या था, एक मैग्नीशियम रिबन था. स्टार्टिंग में आपके पास क्या था, मैग्नीशियम रिबन था. उस रिबन को आपने क्या कर दिया, बर्न कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सर ये तो बेसिक बात है, एक बात याद रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी अपने पास सब्सटेंस है, उसको अगर अपने बर्न कर रहे हैं तो जब बर्न करेंगे तो उसके लिए ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी ज़रूरी है. अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वहाँ पे कोई भी टाइप का बर्न नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट कोई भी टाइप से नहीं जलेगा. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेता है. पेट्रोल कैच फायर इजीली, आप अच्छी तरह से जानते हो. लेट्स सपोज दैट कि दिस रूम इज फिल्ड विद पेट्रोल. ये पूरा का पूरा जो रूम है वो क्या है, पेट्रोल से फिल है. नाउ सपोज दैट देयर आर नो ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो आप कितना भी बर्न करने की कोशिश कर लो पेट्रोल को, पेट्रोल बर्न नहीं होगा. क्यों? क्योंकि पेट्रोल, कोई भी पेट्रोल है, चाहे कोई भी टाइप का आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी टाइप का सब्सटेंस है, वो तभी बर्न होगा जब वहां पर क्या होगी, ऑक्सीजन होगी. विदाउट ऑक्सीजन देयर आर नो बर्निंग. दैट्स क्लियर? यस सर. तो मैग्नीशियम रिबन था, उसको आपने क्या कर दिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया और आपको क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड. बात क्लियर होगी? तो अब यहां पर ये सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं. यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि दीज सब्सटेंस एंड दीज सब्सटेंस, नो, देयर आर टू कॉमन वर्ड. फर्स्ट इज रिएक्टेंट.
फर्स्ट इज रिएक्टेंट एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्ट. सर व्हाट इज रिएक्टेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट? ओके, लेट्स फाइंड आउट इट. कोई भी टाइप की रिएक्शन है, चाहे वो फिजिकल रिएक्शन हो चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो. केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. क्लियर? तो फिजिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, चलो इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा फिजिकल रिएक्शन के बारे में बता दूंगा. अगर बेसिक बताऊँ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, उसकी चेंज हो जाती है कोई भी सब्सटेंस की, तो उस रिएक्शन को अपने फिजिकल रिएक्शन बोल देते हैं. क्लियर? अब देखो कि कोई भी टाइप की रिएक्शन है, चाहे वो फिजिकल रिएक्शन है चाहे वो आपके पास केमिकल रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट. कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब्सटेंस, उन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट. ये जो रिएक्टेंट है वो ओनली वन हो सकता है, टू हो सकते हैं एंड मोर देन टू भी हो सकते हैं. क्लियर? आफ्टर कंप्लीटनेस ऑफ रिएक्शन या फिर आफ्टर स्टार्टिंग द रिएक्शन द फॉर्म्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट. क्लियर? कि कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर फॉर्म्ड होने वाले, बनने वाले जो अपने पास सब्सटेंस होते हैं उनको अपने क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट बोल देते हैं. तो यहाँ पे पार्टिसिपेट कौन कर रहा था, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. इन दोनों को बर्न किया तो एक टाइप की रिएक्शन हुई. कौन सी रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन. अब इनको क्या बोल देंगे अपने, रिएक्टेंट. मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन अपने लिए क्या है, रिएक्टेंट. अब रिएक्शन होने के बाद जब कंप्लीट बर्न हो गया, जब अपने पास मैग्नीशियम कंप्लीट बर्न हो गया, तो ये एक टाइप का क्या होता है, वाइट पाउडर होता है. ये एक टाइप का क्या होता है, वाइट पाउडर होता है, जिसको क्या बोलते हैं अपने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं. तो ये रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है, बन रहा है ना. रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है, तो इसको अपने क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट बोल देंगे. दैट्स क्लियर. व्हाट इज रिएक्टेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट, इज इट क्लियर? यस सर, इट इज क्लियर. तो ये था अपना केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है केमिकल रिएक्शन की. जैसे फर्स्ट है अपने पास, अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट इट इज परमानेंट रिएक्शन. इट इज परमानेंट रिएक्शन. ये क्या होती है, एक टाइप की परमानेंट रिएक्शन होती है. यानी कि परमानेंट का मतलब, सर परमानेंट का मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट से क्या बनेंगे, प्रोडक्ट. ये बात अपने देख चुके हैं कि सर रिएक्टेंट से क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे. यहाँ पे ये रिएक्टेंट से इससे प्रोडक्ट बना, ये रिएक्टेंट था, यहाँ से ये क्या बना, प्रोडक्ट. ये CO2 अपना प्रोडक्ट हो गया, कार्बन एंड ऑक्सीजन अपने क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गया. तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बाद ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं. वापिस प्रोडक्ट से क्या नहीं बनता, रिएक्टेंट अपने आप नहीं बनता. यानी कि अंदर कोई रिएक्शन करवा के तो अपने कर सकते हैं. कई केसेस के अंदर कई टाइप की रिएक्शन होगी, उसके अंदर क्या होगा कि अपने प्रोडक्ट को वापस से कुछ प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स, यानी कि हर कोई टाइप की रिएक्शन है, उस रिएक्शन के जितने भी प्रोडक्ट बने हैं उस प्रोडक्ट को वापस से अपने क्या कर लेंगे, रिएक्टेंट बना देंगे. नहीं, सम एग्जाम्पल्स आर, कुछ एग्जाम्पल ये है, उनके अंदर क्या होता है कि जो वापस प्रोडक्ट से क्या बना सकते हैं, अपने रिएक्टेंट बना सकते हैं, वो भी अलग टाइप की कोई रिएक्शन करवा कर. बट नाउ इट इज स्टेबल. अब ये क्या है, स्टेबल है. वापिस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट अपने आप नहीं बनता, इसलिए अपने इसको क्या बोल देते हैं कि इट इज परमानेंट रिएक्शन. नेक्स्ट अपने बात करें तो इसके अंदर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. नए सब्सटेंस क्या होते हैं, बनते हैं. नए सब्सटेंस का मतलब देखो, कार्बन था, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज थी, अलग टाइप का अपने पास सब्सटेंस है. आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन अलग टाइप का सब्सटेंस है. कार्बन क्या होता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर. ऑक्सीजन क्या होती है, गैसियस फॉर्म होती है. जानते हैं आप सारे. देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टेट, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस. यू ऑल नो बेटर. नाउ कार्बन क्या है,
अलग टाइप का सब्सटेंस, सर ये डिफरेंट टाइप का सब्सटेंस, और कार्बन डाइऑक्साइड है ये अपने आप में डिफरेंट टाइप का क्या है, सब्सटेंस है। तो क्या हुआ एक्चुअल के अंदर, हो क्या रहा है कि ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करने के बाद एक नए टाइप का क्या बन रहा है, सब्सटेंस बन रहा है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी इन दोनों से मैच होती है? नो सर, कंप्लीटली कहीं पर भी मैच नहीं होती। तो ये अपने लिए क्या हो गया सर, न्यू सब्सटेंस हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, आपके पास मैग्नीशियम रिबन था, है ना, उसको आपने बर्न किया तो आपको वाइट पाउडर मिल गया, जो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या इनकी प्रॉपर्टी मैच होती है? नो सर, इनकी प्रॉपर्टीज भी मैच नहीं होती। तो अपने क्या कह देंगे कि न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, नया सब्सटेंस क्या होता है, बनता है। नेक्स्ट अपने पास थर्ड क्या है इसके अंदर, ऑन रिमूविंग cause of reaction, cause of reaction, there are no change in product और reactant। देखो ये क्या बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर अपने पास क्या था, कार्बन और ऑक्सीजन, क्लियर, क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअल के अंदर इसको कर क्या रहे थे सर, हीट दे रहे थे या फिर कहेंगे बर्न कर रहे थे, है ना। ये ट्राइंगल का साइन होता है, इस ट्राइंगल का मतलब होता है हीट। याद रखना कि अगर आपके पास रिएक्शन के अंदर ये ट्राइंगल लिखा हुआ है तो इट मीन्स हीट, कि उस रिएक्शन के अंदर अपने क्या कर रहे हैं, उसको हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं रिएक्शन को, क्लियर। अब सुनो इस बात को कि इसको अपने क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको बर्न करना क्या कर दिया आपने, मान लो बंद कर दिया, अब इसको बर्न करना ऑफ दैट, अब अपने इसको क्या नहीं कर रहे, बर्न नहीं कर रहे, क्लियर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बर्न करना जैसे ही बंद करेंगे वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाए? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अपने ये भी कह सकते हैं कि ऑन रिमूविंग कॉज ऑफ रिएक्शन नेवर फाइंड या नेवर गेट इनिशियल सब्सटेंस, क्लियर। कि अगर अपने इस बर्न करने को बंद करने की, ये जो रीजन क्या था, इस रिएक्शन का होने का रीजन क्या था सर, बर्न था। कॉज मतलब रीजन, क्या रीजन था कि ये रिएक्शन हो रही थी सर, इसको हम बर्न कर रहे थे इसलिए ये रिएक्शन हो रही थी। अब चलो बर्न करना आपने बंद कर दिया, बर्न इसको नहीं कर रहे, तो क्या वापस कार्बन डाइऑक्साइड से ये सब्सटेंस मिल जाएंगे? क्या वापस मैग्नीशियम ऑक्साइड से ये सब्सटेंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे? नहीं सर, सोचने वाली बात है। जैसे आपके पास वुड थी, जैसे मान लो आप वुड से समझो इस बात को, वुड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर आपने बर्न कर दिया तो क्या मिल गया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और प्लस में एसेस मिल गए, यानी कि राख जिसको आप बोलते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो ये दो चीज़ें मिल गई। अब कर क्या रही थी, इसको बर्न कर रहे थे। अब जैसे ही बर्न करना बंद कर देंगे तो वापस क्या इन चीज़ों से वुड मिल जाएगी? नो सर, नहीं मिलेगी। तो क्या बोलेंगे, ऑन रिमूविंग कॉज ऑफ रिएक्शन नेवर गेट इनिशियल सब्सटेंस। वापिस से जो इनिशियल का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग भी कह सकते हैं। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग सब्सटेंस क्या आपको वापस मिल जाएगा? नो सर। तो ये कुछ टाइप की क्या थी इसके अंदर, प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद इसके अंदर अपने ये भी कह सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस है इसके अंदर अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करूं तो अपने ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर टोटली डिफरेंट। कि प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट और प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट टोटली क्या होती है, यहाँ पर डिफरेंट होती है। तो क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये था अपना केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है केमिकल इक्वेशन।
तो वो अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे। क्या होता है केमिकल रिएक्शन देख लो, ए रिएक्शन इन विच केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस गेट चेंज, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है देख लो, चाहे यहाँ पे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग टाइप की थी, ये अलग टाइप की हो गई। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, देखना सुनना ढंग से, लास्ट एग्जांपल है आपके पास, इरेज कर देते हैं, चलो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, देखो देखते जाना। अभी आपके पास वाटर है, ठीक है, तो वाटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है सर, H2O, वेयर H इज हाइड्रोजन एंड O इज ऑक्सीजन। क्लियर? आपके पास क्या था, वाटर था, या वाटर अभी अपने क्या लिखेंगे H2O। मान लेते हैं कि ये आपके पास लिक्विड स्टेट के अंदर था। किस स्टेट के अंदर था? लिक्विड स्टेट के अंदर। इसको आपने चेंज किया, या फिर मैं ये कहूँ कि फ्रीज किया, और H2O सॉलिड फॉर्म के अंदर आ गया, मतलब H2O क्या बन गया, आइस कह सकते हैं ना, आइस। यहाँ पे वाटर है, वाटर वर्ड यूज करते हैं अपने लिक्विड के लिए, है ना, और यहाँ पर क्या है, आइस। तो ये किस टाइप का चेंज है, कोई बता सकता है? सर ये केमिकल टाइप का तो है नहीं। क्यों भाई, केमिकल टाइप का क्यों नहीं है? सर इसके अंदर देखो, यहाँ पर भी वाटर था, यहाँ पर भी अपने को क्या मिल रहा है, वाटर, यानी कि रिएक्टेंट भी वाटर है और प्रोडक्ट भी क्या है, वाटर है। तो कोई भी टाइप का, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी थी, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, है ना, केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी थी, तो न्यू सब्सटेंस तो बन नहीं रहा। दूसरी बात सर, आपने बोला था कि ऑन रिमूविंग कॉज ऑफ रिएक्शन नेवर गेट इनिशियल सब्सटेंस, यानी कि अगर रिमूव कर दे जिस वजह से ये रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे रिएक्शन का रीजन क्या है सर, ये फ्रीज करना है। अगर जैसे ही फ्रीज करना बंद कर देंगे तो वापस आपको पता है आइस से आपको क्या मिल जाएगा, वाटर की लिक्विड स्टेट मिल जाएगी, यानी कि वाटर की सॉलिड स्टेट से आपको वापस क्या मिल जाएगा, वाटर का लिक्विड स्टेट मिल जाएगी। और यही तो आपका क्या था, इनिशियल सब्सटेंस था। तो यहाँ पर इनिशियल सब्सटेंस भी मिल रहा है। यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर कोई भी टाइप का डिफरेंट नहीं है, कोई भी टाइप का डिफरेंस नहीं है, ओनली स्टेट का है ना। तो वो थोड़ा सा बेसिक बात है। तो ये एक टाइप का क्या हो जाता है, फिजिकल चेंज हो जाता है। इसके बारे में अपने कल बात करेंगे, ठीक है। तो ये अपनी केमिकल रिएक्शन थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये कुछ एग्जाम्पल थे। इसके अलावा आप डाइजेशन जो है अपना, डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक टाइप के केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। रेस्पिरेशन है, कोरोजन है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं सर, ये सारे के सारे केमिकल के होते हैं। क्यों होते हैं केमिकल के सर? डाइजेशन के अंदर अपने फूड ईट करते हैं, क्लियर, और उससे एनर्जी बन जाती है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है और वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब वापस सर उस एनर्जी से हम फूड को प्रोडक्ट नहीं कर सकते, फॉर्म्ड नहीं कर सकते, नहीं बना सकते, है ना, और वो एक अलग टाइप का सब्सटेंस है सर। फूड की प्रॉपर्टी अलग होगी, उस एनर्जी की प्रॉपर्टी है वो अलग होगी। तो ये एक टाइप का क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट कोरोजन की अगर अपने बात करते हैं, कोरोजन क्या होता है कि सर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, है ना, आयरन अपने कह सकते हैं, फेरस जो क्या होता है, गेट मेल्टेड या गेट ए कोरोड, तो उस रिएक्शन को अपने क्या बोल देते हैं, कोरोजन बोल देते हैं। और वो एक टाइप की क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि सर आफ्टर कोरोजन वी नेवर गेट प्योर आयरन, है ना, कि एक बार अगर उसको कोरोजन हो जाता है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मतलब आयरन का कोई भी, है ना, कोई भी पार्ट है, उसको अगर कोरोजन या फिर अपने कहीं कोरोजन रिएक्शन हो जाती है, तो वापस से उस प्योर आयरन को अपने ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक टाइप का क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है। चलो थैंक यू। जितने % आपको समझ आए हैं आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।